ना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो या फिर आरएमपी डॉक्टर हो तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी इंजेक्शन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जो इंजेक्शन के बारे में हम देखेंगे उसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसका डोज और इसका उपयोग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए उसका नाम होता है क्रोमोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो क्रोमोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है, आप वीडियो में देख सकते हो। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें पैरासीटामोल यानी कि जो पीसीएम नामक जो कंटेंट होता है वो क्रोमोल इंजेक्शन में प्रेजेंट रहता है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग फीवर यानी कि बुखार आने पर, दर्द होने पर, हेडेक यानी कि सिर दर्द होने पर और मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए जो गांव के लोग होते हैं उनमें कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है जैसे कि फीवर आना, पेन होना, हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को आप पेशेंट को लगा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है जो कि आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो इस इंजेक्शन का डोज जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 2 ml का जो इंजेक्शन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो 2 ml का एम्पुल होता है उसको बीडी में दे सकते हो यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को लगा सकते हो। अगर फीवर ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप बीडी में दे सकते हो, नहीं तो ओडी में यानी कि एक बार लगाने के बाद भी इस इंजेक्शन से जो फीवर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इस इंजेक्शन का रूट आईवी प्लस आईएम यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, इसको मसल्स में भी लगा सकते हैं और आईवी लाइन द्वारा यानी कि जो वेन्स होती है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है रेनिक इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो रेनिक इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये जो इंजेक्शन होता है वो दिखाई देता है। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में तो इसमें रेनिटिडिन नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली गैस होने पर, एसिडिटी यानी कि पेट में एसिडिटी होने पर और गैस और एसिडिटी के कारण जो एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द होने पर, और अगर किसी व्यक्ति में उसके स्टमक में पेप्टिक अल्सर हुए हैं यानी कि छाले हुए हैं तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो गांव के लोग होते हैं उनमें गैस और एसिडिटी की समस्या देखने को मिल सकती है तो आपको इस इंजेक्शन को भी अपने क्लिनिक पर जरूर रखना है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो जो अडल्ट व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 2 ml का जो एम्पुल होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसको ओडी में दे सकते हैं यानी कि दिन में एक बार सुबह या फिर शाम को इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का रूट आईवी प्लस आईएम यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है इसका नाम होता है डाइक्लोकॉट इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डाइक्लोकॉट इंजेक्शन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह एक पेन किलर इंजेक्शन होता है जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। अगर आप गाँव में प्रैक्टिस करते हो या फिर आरएमपी डॉक्टर हो, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो इस कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन की जानकारी होना बहुत जरूरी है और इस इंजेक्शन को आपको क्लिनिक पर रखना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक्लोफेनिक सोडियम और दूसरी जो हमारा कंटेंट होता है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों ही इंजेक्शन का कॉम्पोजिशन जो डिक्लोकॉट स्पाज नामक जो इंजेक्शन होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है जो दिखाई देता है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो जैसा कि हमने आगे देखा कि इस इंजेक्शन में 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक्लोफेनिक और दूसरा हमारा डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है वो मुख्य रूप से मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, हेडेक यानी कि सिर दर्द होने पर और जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और जो डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है वो पेट दर्द पर कार्य करता है। इस इंजेक्शन को भी अपने क्लिनिक पर रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो जो अडल्ट लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 2 ml का जो एम्पुल होता है या फिर 2 ml इसके जो ड्रग डोज होता है उसके अकॉर्डिंग
ओडी में दे सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग ओनली आईएम रूट यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका नाम होता है ड्रोटिन इंजेक्शन। आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये जो ड्रोटिन इंजेक्शन होता है जो दिखाई देता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो ड्रोटिन इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग सामान्य पेट दर्द होने पर या फिर अगर किसी फीमेल्स में ड्यूरिंग पीरियड के टाइम जो फीमेल्स में पेन होता है, जब महिला के अंदर जो एवरी मंथ एमसी साइकिल आती है उस दौरान ब्लीडिंग के टाइम जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है जो कि आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अडल्ट लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 2 ml का जो एम्पुल होता है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी प्लस आईएम यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है उसका नाम होता है हायोसिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो हायोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। यह काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का उपयोग सामान्य पेट दर्द होने पर या फिर अगर किसी व्यक्ति में सीवियर एब्डोमिनल पेन यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर मात्रा में जो पेट दर्द होता है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। अगर आप क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हो तो इस इंजेक्शन को आप क्लिनिक पर रख सकते हो। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उसमें 2 ml का जो एम्पुल होता है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी, आईएम और एससी यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस फैट में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन मोस्टली इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि अमूमन जो मेडिकल प्रैक्टिसिटर होते हैं या फिर जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं उनको अपने क्लिनिक पर रखना ही चाहिए। उस इंजेक्शन का जो नाम होता है वो होता है डायनापार इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डायनापार इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। कुछ इस प्रकार का जो ये इंजेक्शन होता है वो दिखाई देता है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली जो संपूर्ण शरीर में जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि संपूर्ण फुल बॉडी में जो मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है उसको यह इंजेक्शन कंट्रोल करता है। सामान्यतः देखा जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर, स्पाइनल पेन यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर और अगर किसी व्यक्ति में नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए यानी कि जो मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उसमें 2 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार सुबह और शाम इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी प्लस आईएम यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है उसकी 2 फॉर्म होती है, एक जनरल प्रिपरेशन होती है और एक डाइक्लोफेनिक की एक्यू फॉर्म होती है। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम की जो एक्यू फॉर्म होती है इसका उपयोग आईवी प्लस आईएम दोनों ही रूट से कर सकते हैं, लेकिन जो डाइक्लोफेनिक सोडियम की जो जनरल प्रिपरेशन होती है उसका उपयोग ओनली आईएम यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही किया जाता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो, आरएमपी डॉक्टर हो या फिर अगना गांव में अपना क्लिनिक है तो उस कंडीशन में अपने क्लिनिक पर ये इंजेक्शन होना ही चाहिए। उस इंजेक्शन का नाम होता है वोमी प्लग इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो वोमी प्लग इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है जो दिखाई देता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें ओंडेनस्टेरॉन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है,
इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली नोजिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग उल्टी अगर किसी व्यक्ति को हो रही है या फिर जिम चला रहा है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, जो गांव के लोग होते हैं उनमें ये काफी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर उस व्यक्ति को यह कंडीशन है तो वो आपके क्लिनिक पर आएगा, तो उस कंडीशन में आपके क्लिनिक पर जो वॉमी प्लग इंजेक्शन होता है इसका उपयोग कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो इस इंजेक्शन का डोज जो अडल्ट व्यक्ति होते हैं उसमें 2 ml ओडी में यूज करना है, यानी कि दिन में एक बार जो 2 ml की शीशी होती है वो दिन में एक बार सुबह या फिर शाम को, या फिर जो SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को वेन में भी लगा सकते हैं, और इस इंजेक्शन का उपयोग जो मसल्स होती है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है उसका नाम होता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, ट्रेनेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो या फिर RMP डॉक्टर हो, या फिर अगर आपका गांव में क्लिनिक है, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में, तो इसमें ट्रेनेक्सामाइड एसिड नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। कुछ इस प्रकार का जो ये इंजेक्शन होता है वो दिखाई देता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली कंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि रक्त स्त्राव को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का मुख्य रूप से उपयोग जो फीमेल्स में जो एवरी मंथ MC साइकिल आती है यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उस दौरान, यानी कि पीरियड के दौरान जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए, या फिर अगर किसी व्यक्ति में एपिस्टेसिस की कंडीशन डेवलप हुई है यानी कि उसके नाक से खून आ रहा है, या फिर सीवियर एक्सीडेंट के कारण ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में रक्त स्त्राव को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। काफी पॉपुलर इंजेक्शन होता है। ट्रेनेक्सा के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज होता है जो अडल्ट में 2 ml OD में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार, या फिर SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग ओनली IV रूट द्वारा किया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही, वेन्स में ही इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है उसका नाम होता है वोमिरस इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, वोमिरस इंजेक्शन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेटोक्लोप्रोमाइड नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। ये भी काफी पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हो। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली GERD डिजीज यानी कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो डिजीज कंडीशन होती है, जिसमें व्यक्ति के अंदर सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है, तो उसको उस डिजीज कंडीशन में, या फिर नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही है, जी मचला रहा है, या फिर उस व्यक्ति को अगर चक्कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है, इसको आपको क्लिनिक पर रखना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट लोग होते हैं जिनकी उम्र 18+ होती है, उनको 2 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको बीड़ी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर या फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिवियरिटी के आधार पर इसको कम या फिर ज्यादा भी किया जा सकता है। बात करें इसके रूट के बारे में, तो इसको IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामसल्स यानी कि मस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है जिसको आपको क्लिनिक पर रखना ही है, उसका नाम होता है एविल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन दिखाई देता है। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में, तो इसमें फेनिरामाइड मेलेट नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली एलर्जिक कंडीशन जैसे कि मधुमक्खी के काटने पर स्किन रेसेस होते हैं, या फिर स्वेलिंग आ जाती है, या फिर ईचिंग यानी कि संपूर्ण बॉडी पर खुजली चलने लग जाती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुल मिलाकर जो एलर्जिक कंडीशन होती है जैसे कि
स्किन रेसेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, या फिर अगर किसी व्यक्ति को मधुमक्खी बाइट कर देती है उसके कारण जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन को अगर आप अपने क्लिनिक पर रखते हो तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है और उस पेशेंट को अर्ली स्टेज में आप उसका जो सिम्टम होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हो। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो इसका डोज जो अडल्ट व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 2 ml ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार, या फिर SOS में भी दे सकते हैं, यानी कि जब जरूरत होती है इमरजेंसी कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। बात करें इसके रूट के बारे में तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, यानी कि इस इंजेक्शन का उपयोग वेन्स में भी कर सकते हैं और जो मसल्स होती है जैसे कि डेल्टोइड मसल्स होती है, ग्लूटियल मसल होती है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसको आपको क्लिनिक पर रखना ही होता है। ये इंजेक्शन काफ़ी इफेक्टिव होता है क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बात करें इसके नेम के बारे में तो इसका नाम होता है डेक्सोना इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में तो इसमें डेक्सामेथासोन नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। यहाँ एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो इसका भी उपयोग एलर्जिक कंडीशन लाइक स्किन रेसेस हो गया, स्किन पर खुजली चलने लग गई, या फिर इन्फ्लामेशन यानी कि अगर किसी व्यक्ति के किसी पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया पर सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वेरियस टाइप की जो कंडीशन होती है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में डिस्पनिया हुआ है यानी कि वह सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा जैसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में एलर्जिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है वो और जो एविल इंजेक्शन होता है उन दोनों को मिक्स करने के बाद भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव इंजेक्शन होता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अडल्ट लोग होते हैं उसको 2 ml का एम्पुल आता है, उसको SOS में यूज़ करते हैं, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इफेक्टिव इंजेक्शन होता है, इसको आपको क्लिनिक पर रखना ही होता है। बात करें इस इंजेक्शन के रूट के बारे में तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है जिसको आपको अपने क्लिनिक पर रखना ही होता है उसका नाम होता है एमजो इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, एमजो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी इफेक्टिव इंजेक्शन ये भी होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एमिकासिन सल्फेट नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। जो एमजो इंजेक्शन होता है वह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को छोटा मोटा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो सिम्टम अराइज होते हैं जैसे कि फीवर आना, कफ होना या फिर निमोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति में लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। काफी इफेक्टिव इंजेक्शन होता है ये भी। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उसको 2 ml बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। इस इंजेक्शन के रूट के बारे में देखें तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को भी आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी का ही है, उसका नाम होता है जेंटासिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, जेंटासिन के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। काफी पॉपुलर इंजेक्शन होता है, यहाँ भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें जेंटामाइसिन नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है।
देखिए, अगर किसी व्यक्ति में लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर यानी कि कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन होता है वो काफी पॉपुलर इंजेक्शन है, जो अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो या फिर आरएमपी डॉक्टर हो, आप अपने गांव में क्लिनिक खोल रखा है, तो आपको इस इंजेक्शन अपने क्लिनिक पर रख सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर आना, जोड़ों में दर्द होना या फिर पेन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इन सिम्टम की सिविरिटी को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट होते हैं उसको 2 ml BD में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, सुबह और शाम को इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। और इस इंजेक्शन का रूट IV+IM यानी कि इसको भी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, जिसको आपको क्लिनिक पर रखना ही होता है, क्योंकि इस इंजेक्शन का उपयोग लगभग जो सभी कंडीशन होती है उसमें उपयोग में लाया जाता है। यहाँ भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह 1 ग्राम और जो 1.5 ग्राम की क्वांटिटी होती है उसमें यह इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डिस्टल वाटर में डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में, तो इसमें सेफ्ट्रियाक्सोन नामक जो ड्रग होती है वो मोनोसेफ इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग भी मुख्य रूप से ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक अगर किसी व्यक्ति में लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन यानी कि उसके त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, बोन यानी कि हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक वुंड है यानी कि घाव है, तो उसकी हीलिंग में भी यह इंजेक्शन बहुत ही इफेक्टिव होता है। देखिए, अगर जो गाँव के लोग होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉमन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मोनोसेफ इंजेक्शन है इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाया जाता है, और ये इंजेक्शन आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो इसका डोज जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18+ होती है, उनको 1 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। और इस इंजेक्शन का रूट भी IV+IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह काफी बड़ा इंजेक्शन होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, डिस्टल वाटर में इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, तो मोस्टली इसका जो रूट होता है वो IV ही होता है, यानी कि वेन्स में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को काफी स्लो लगाना होता है, नहीं तो इसके कारण जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं या फिर आपने अगर अपने गांव में क्लिनिक खोल रखा है, तो आपको ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन रहते हैं जो आपको क्लिनिक पर रखना ही चाहिए, उसकी लिस्ट के बारे में आपको समझाया है। सभी के सभी जो इंजेक्शन होते हैं उनके पॉपुलर ब्रांड नेम से लेकर उसके डोज, यूजेज और कॉम्पोजिशन के बारे में बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।